मित्रों, राजस्थान की राजनीति में इस लाल डायरी के बारे में तो सबको पता ही है। ये लाल डायरी है राजस्थान के मुख्यमंत्री के काले कारनामों की, भ्रष्टाचार की। एक ब्लैक डिजिटल डायरी लेकर आया हूं राजस्थान के काले करतूतों पर जो हो रहे हैं कानून व्यवस्था के नाम पर। और इस ब्लैक डिजिटल डायरी में वो एक एक प्रमाण है जिस प्रकार से राजस्थान की कानून व्यवस्था को पिछले 4-4.5 साल में अशोक गहलोत जी के रहते हुए ध्वस्त करने का काम किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कांग्रेस पर खूब हमले बोले। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की लाल डायरी के विषय में आप सभी को पता है। यह लाल डायरी है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काले कारनामे और भ्रष्टाचार की। आज मैं एक ब्लैक डिजिटल डायरी लेकर आया हूं। जिस प्रकार राजस्थान की कानून व्यवस्था को पिछले 4.5 साल में अशोक गहलोत की सरकार द्वारा ध्वस्त किया गया है, वो सब इसमें दर्ज है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया और महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिया। लेकिन इस ब्लैक डिजिटल डायरी में आपको ऐसे प्रमाण दिखाऊंगा जिससे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये राजस्थान है जहां महिला का जीना नामुमकिन हो गया है। चलिए आगे शहजाद पूनावाला का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। मित्रों, राजस्थान की राजनीति में इस लाल डायरी के बारे में तो सबको पता ही है। ये लाल डायरी है राजस्थान के मुख्यमंत्री के काले कारनामों की, भ्रष्टाचार की। और ये बड़ी चित परिचित लाल डायरी है। इसके बारे में जब भी बात होती है तो अशोक गहलोत जी बड़ा असहज महसूस करते हैं। पर आज इस लाल डायरी पर नहीं बल्कि एक ब्लैक डिजिटल डायरी लेकर आया हूं राजस्थान के काले करतूतों पर जो हो रहे हैं कानून व्यवस्था के नाम पर। और इस ब्लैक डिजिटल डायरी में वो एक एक प्रमाण है जिस प्रकार से राजस्थान की कानून व्यवस्था को पिछले 4-4.5 साल में अशोक गहलोत जी के रहते हुए ध्वस्त करने का काम किया गया है। और इस ब्लैक डिजिटल डायरी में कल्पना कीजिए कि जिस समय पर, जिस कालखंड में हम लोग बात कर रहे हैं नारी शक्ति को वंदन करने की, हमारी संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाया। ये केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उनकी शक्ति को वंदन कर रही है। परंतु जो ब्लैक डिजिटल डायरी में लेकर आया हूं, रेड डायरी करप्शन की, ब्लैक डिजिटल डायरी राजस्थान के कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के प्रमाण की। इस ब्लैक डिजिटल डायरी में मैं आपको ऐसे प्रमाण दिखाने वाला हूं जिससे कि आप विचलित हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये राजस्थान है, क्या ये उन जगहों के बारे में बात हो रही है जहां पर महिलाओं का जीना नामुमकिन है। ये तस्वीर है, और माफ करना, ये तस्वीर आज जो आई है, ये तस्वीर आप देखिए गौर से। ब्लैक डिजिटल डायरी में पहली तस्वीर, पहला प्रमाण। आप मुझे पूछेंगे कि क्या ये तस्वीर अफगानिस्तान की है? नहीं, ये तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं है। आप मुझे पूछेंगे क्या ये तस्वीर सूडान की है? नहीं, ये तस्वीर सूडान की नहीं है। ये तस्वीर जयपुर जिले में जमवा रामगढ़ की है। और इस तस्वीर में एक महिला के शव को किस प्रकार से दिन दहाड़े अधजला छोड़ दिया गया है सड़कों पर, उसके साथ क्या क्या बर्बरता गुजरी होगी, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जयपुर में, राजस्थान, दिन दहाड़े। यही ब्लैक डायरी, डिजिटल डायरी में लेकर आया हूं क्योंकि ये एक आध घटना नहीं है। आज राजस्थान में वो नारा लगाती है ना प्रियंका वाड्रा जी, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। आपको पता है राजस्थान की महिलाएं क्या कह रही है? राजस्थान की महिलाएं कह रही है, लड़की हूं तो क्या राजस्थान में बच सकती हूं। क्योंकि ये एकाध घटना नहीं है। इस ब्लैक डिजिटल डायरी में वो तमाम प्रमाण हैं जिससे कि राजस्थान पिछले 4-4.5 वर्षों में महिला उत्पीड़न में, बलात्कार में, महिला शोषण में
चाहे वो महिलाएं आदिवासी समाज की हो, चाहे वो महिलाएं दलित समाज की हो, चाहे वो महिलाएं माइनर हो, उनके साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटनाएं अगर किसी भी प्रदेश में घटित हुई है, और जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो राजस्थान है। मैं आपको ज्यादा पुरानी बातें नहीं बताऊंगा, केवल 4-5 दिन में जो राजस्थान में हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। ये तो आज की घटना है, रूह को कंपाने वाली ये तस्वीर आप सबने देखी है। जयपुर में दिन दहाड़े इस प्रकार से अधजला शव मिलता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक और तस्वीर। ये 2-3 दिन पुरानी तस्वीर है। ये तस्वीर है सीकर की। सीकर में एक 15 वर्षीय बच्ची खेलती कूदती शिक्षा प्राप्त करने की जिसकी उम्र है, उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है, और उस बच्ची का गैंगरेप करने के बाद उसे कुएं में मारकर ढकेल दिया जाता है। आप कहेंगे कि केवल इतनी घटनाएं? मैं आपको एक और घटना से वाकिफ कराना चाहता हूं। यह घटना है हनुमानगढ़ की। न्याय नहीं मिला तो दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई फांसी। मित्रों, 19-20 सितंबर की बात है। एक रेप पीड़िता, जिसका मैं आपको बयान भी अभी सुनाऊंगा, वो रेप पीड़िता के साथ रेप जब हुआ, वो पुलिस को अप्रोच करती है, राजस्थान पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है, 164 में अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाती है और कहती है मेरे साथ ये जुल्म हुआ। और राजस्थान की पुलिस, जाहिर सी बात है, जब राजस्थान के मुखिया ही बलात्कारियों को बचाने के लिए सारे हथकंडे करते हो, तो राजस्थान की पुलिस उनकी शिकायत को अनसुना अनदेखा करती है। वो महिला मजबूरन जाकर एसपी ऑफिस के सामने धरना देती है। फिर भी राजस्थान शासन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती, और फिर हताश होकर, निराश होकर, जिस प्रकार से उस महिला को अपमानित किया जाता है, अपराधियों को बचाया जाता है, वो महिला मजबूरन अपनी जान लेने पर विवश हो जाती है। यह घटना घटी जिस दिन पर हम केंद्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर रहे थे। एक तरफ तो पूरा देश नारी शक्ति को वंदन करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित कराते हैं, और राजस्थान में जो बुनियादी अधिकार है महिला का, कि यदि उसके साथ इस प्रकार की घटना हो, दुष्कर्म का वो शिकार बने, वो पुलिस के पास जाती है, परंतु पुलिस उसे क्या कहती है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से राजस्थान की पुलिस ने उसके साथ व्यवहार किया। यह स्थिति बन चुकी है। सुनिए उनकी बात। 5 अगस्त को एफआईआर करवाई थी महिला थाने में, और बयान भी मेरे हो गए हैं, और आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैं एसपी ऑफिस भी गई थी, वहां पे एप्लीकेशन दी है मैंने, एसपी की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और फिर मैं दोबारा महिला थाने गई थी, मेरी एप्लीकेशन मेरे मुंह के सामने फाड़ के डस्टबिन में डाल दी है, और मुझे ऐसे कह रहे कि मुझे तुमने लिए थे, हमने नहीं लिए थे, तुम चाहती हो कि 5 दिन में कार्रवाई हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान की अशोक गहलोत जी की पुलिस एक रेप पीड़िता से इस प्रकार से व्यवहार करती है, और यह महिला आज हमारे बीच में नहीं है। यह महिला हमारे बीच में नहीं है आज। इन्होंने आत्महत्या कर दी। सीकर में 15 वर्षीय बच्ची को कुएं में डाल दिया गया। जयपुर में आज जला शव मिल रहा है। भीलवाड़ा की घटना याद होगी आपको। यह भीलवाड़ा में यह भट्टी जिसमें कोयले को जलाया जाता है, उसमें एक आदिवासी बच्ची के साथ बर्बरता करके, टुकड़े टुकड़े उसके करके उसको जला दिया गया। यह भीलवाड़ा की घटना, और केवल भीलवाड़ा की नहीं, करौली में यह तस्वीर भी शायद आपको याद होगी। एक और ऐसी घटना रूह कंपाने वाली, जिसमें कि करौली में एक दलित महिला को, 19 वर्षीय बच्ची, उसके साथ बर्बरता करके, उस पर तेजाब डालकर उसे मारकर कुएं में ढकेल दिया जाता है। यह सारी घटनाएं हो रही है राजस्थान में, और राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक है। यह मैं अपने मनगढ़ंत बयान नहीं सुना रहा हूं, यह देखिए रिपोर्ट हुआ बयान है। ज्यादातर मामले राजस्थान के मुख्यमंत्री बताते हैं फेक है रेप केसेस।
यदि मुख्यमंत्री का ऐसा स्टैंड होगा, यदि कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल कहेंगे कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होना लाजमी है, तो राजस्थान की पुलिस क्या न्याय सुनिश्चित करेगी महिलाओं के लिए? क्या दिन दहाड़े जो जयपुर में घटना घटी है वो नहीं घटेगी? आज राजस्थान नंबर 1 हो चुका है। जो सबसे असुरक्षित जिले हैं महिलाओं के लिए देश भर में, 10 में से 8 जिले राजस्थान में है। यह भी एक मीडिया की न्यूज रिपोर्ट में छपा हुआ है। ये इसीलिए मैं आज ये ब्लैक डिजिटल डायरी लाया हूं। रेड डायरी को तो नकारते रहते हैं अशोक गहलोत जी, अब ये ब्लैक डिजिटल डायरी को कैसे निकालेंगे? किस प्रकार से आप आज बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। आए दिन उनके प्रवक्ता और नेता महिला के मुद्दों को लेकर अलग अलग जगहों पर वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं। उठाइए, देश में किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना हो, उठाना चाहिए, उस पर बात रखनी चाहिए। परंतु जो घटनाएं मैंने बताई है, उस पर एक भी ट्वीट, एक भी वक्तव्य, एक भी बयान राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का या इंडी गठबंधन के किसी भी व्यक्ति का या कांग्रेस के बड़े से बड़े चीखने चिल्लाने वाले प्रवक्ताओं का, जो आगे जाकर अब पीसीबी करेंगे, क्या उन्होंने दिया है? हनुमानगढ़ पर जहां पर सुसाइड करने पर विवश हो गई पीड़िता, क्या बयान दिया कांग्रेस पार्टी ने? सीकर में बच्ची के साथ जो कृत्य हुआ, उसकी जान ले ली गई, क्या बयान दिया कांग्रेस पार्टी ने? भीलवाड़ा में, करौली में, प्रतापगढ़ में जहां पर निर्वस्त्र किया गया महिला को, क्या बयान दिया कांग्रेस पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने? यह चयनात्मक आक्रोश क्यों? यह सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? क्या महिलाओं को प्रदेश की सीमाओं में बांटा जाएगा या हर महिला की चिंता को, हर महिला की सुरक्षा को प्रमुखता देते हुए उसके विषय में बात रखी जाएगी? बताइए राहुल गांधी जी। और उल्टा जब राजस्थान में वहां के मंत्री राजेंद्र गुड़ा जब महिला सुरक्षा को लेकर विधानसभा में बोलना चाहते हैं, तब उनको तुरंत अगले दिन बर्खास्त कर दिया जाता है। जब उन्हीं की विधायक दिव्या मदेरणा, यह दिव्या मदेरणा का बयान है, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मैं खुद असुरक्षित हूं, बाकी महिलाओं का क्या? दिव्या मदेरणा ने कहा कि राजस्थान की पुलिस ने महेश जोशी, जिसके बेटे पर रेप के संगीन आरोप लगे थे, उस पर एफआईआर नहीं की। दिव्या मदेरणा ने कहा, उसको चुप करा दिया गया। जोहारी लाल मीणा एक और उनके विधायक है, उनके बेटे के ऊपर एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार करने का आरोप है और उस पर कोई कार्रवाई राजस्थान की पुलिस ने नहीं की। पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिए कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, फिर भी राजस्थान की पुलिस ने, जैसे वो हमेशा करती है, अपराधी बचाओ और बलात्कारी बचाओ किया। एक तरफ देश में बेटी बचाओ चलता है और दूसरी तरफ राजस्थान में बलात्कारी बचाओ, अपराधी बचाओ और किसी प्रकार से सत्ता बचाओ। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, और यह घटना आज जो हमने देखी है जयपुर की, हूबहू इसी प्रकार की घटना सोचिए। एक तरफ भूमि मां पद्मावत की और एक तरफ भूमि मां दुर्गा की। मां दुर्गा की भूमि से भी इसी प्रकार की तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर है नॉर्थ 24 परगना की, जहां पर एक महिला को किस प्रकार से उसके साथ बर्बरता हुई होगी, उसके हाथ पैर एक प्रकार से बांध के, उसके शरीर पर गंभीर चोटें करके और उसके चेहरे को जला दिया जाता है ताकि उसकी शिनाख्त ना हो पाए, ताकि उसे पहचाना ना जा सके। सोचे किस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है। बंगाल वो प्रदेश जिसको कहते हैं मां माटी मानुष, टीएमसी की सरकार आज वहां पर मां माटी मानुष नहीं, जैसे मीनाक्षी लेखी जी ने अभी कुछ देर पहले बताया था, वहां पर बम, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय की भूमि बन चुकी है। और यह होना ही है जब वहां पर टीएमसी अर्थात तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार चल रही है। यह वही तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार है जिसने, जब सत्ता में ये लोग फिर से एक बार आए 2021 में, तो पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर कई महिलाओं के साथ
रिवेंज रेप की घटनाएं हुई और उस समय पर इन सारे अपराधियों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया गया। इस रिवेंज रेप को कोर्ट में ले जाने का काम उन पीड़िताओं ने किया। कहीं पर 10 वर्षीय 12 वर्षीय महिला लड़की, कहीं पर 60 वर्षीय महिला, अपने हलफनामा कोर्ट में देकर उन्होंने अपने साथ जो गुजरी हुई पीड़ा है उसको बयान किया। जब एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है नाडियाड में, तो ममता दीदी कहती है ये लव अफेयर गॉन रॉन्ग है। जब महिलाओं के साथ और भी अनाचार दुराचार होता है, 15-15 घटनाएं 20-30 दिन में हो जाती हैं, तब इस पर तृणमूल कांग्रेस आकर दोषारोपण किसी और पर करती है। इस पर भी देखना, इस घटनाक्रम में भी देखना, नॉर्थ 24 परगना वाली घटनाक्रम पर भी आधे दिन का इंतजार कीजिए, टीएमसी आकर किसी ना किसी अन्य दोषी को या किसी ना किसी अन्य एजेंसी को दोष देगी। यह उनका हैंडबुक बन चुका है। मालडा में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, शायद आपको याद होगा वो घटनाक्रम। उस पर जिस प्रकार से टीएमसी की नेत्री ने आकर बयान क्या दिया आपको पता है? उनकी मंत्री है शशि पांजा, सुनिए उनका बयान। जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? मालडा में महिलाएं निर्वस्त्र होती है और उनकी मंत्री आकर उस समय पर कहती है ये कपड़े निकल गए, जितने निकले, इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखना है? कहने का मकसद यह है कि जब मां पद्मावत की जमीन राजस्थान से मां दुर्गा की जमीन पश्चिम बंगाल तक एक के बाद एक रूह कंपाने वाली महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की, शोषण की, दुराचार की ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है, तब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, स्वाति मालीवाल, इंडी गठबंधन के सारे नेता ये कहां चले जाते? मुझे बताया जा रहा है कुछ देर बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है अलग अलग विषयों पर। क्या इस पर वो जवाब देंगे? या रेप जैसे मुद्दे को भी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे को भी, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दे को भी केवल वल्चर पॉलिटिक्स और राजनीति का हथियार बनाना है? इसलिए कुछ जगहों पर तो चीख चीख कर बोलना है, विजिट करनी है, राजनीति करनी है, और कुछ जगहों पर पूर्ण तरीके से खामोश रह जाना है। यह चयनात्मक आक्रोश आज बहुत कुछ कहता है, यह चयनात्मक चुप्पी बहुत कुछ कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के सवाल होंगे इस विषय को लेकर तो कृपया रखिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझसे यह सवाल पहले ही क्रम में पूछ लिया। उज्जैन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने न केवल सख्त बयान दिया, न केवल इस पूरे घटनाक्रम का खंडन किया, परंतु आज अभी मैं जो सबसे ताजा रिपोर्ट देखकर आ रहा हूं तो मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, और इसके अलावा अगर कुल मिलाए तो 4 या 5 आरोपी इनको चिन्हित करके तुरंत पकड़ा भी गया है, और सख्ती से, सबसे ज्यादा सख्ती से कार्रवाई होगी ये कहा भी गया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, जब अशोक गहलोत जी से राजेंद्र गुड़ा सवाल करते हैं कि राजस्थान की महिलाओं का क्या, तो उनको मंत्री पद से हटा दिया जाता है। जब अशोक गहलोत जी से आप जैसे मीडिया कर्मचारी पूछने जाते हैं कि महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न हो रहा है राजस्थान में, तो वो कहते हैं ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक है। जब आप अशोक गहलोत जी से पूछने जाते हैं कि शांति धारीवाल कहते हैं रेप होना लाजमी है, जायज है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, तो अशोक गहलोत जी कुछ नहीं बोल पाते, उनको मंत्री बनाए रखते हैं और राजेंद्र गुड़ा को तो हटा देते हैं। आज मेरा सवाल है इस मंच से, क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूं के बड़े बड़े दावे करती हैं, क्या आज वो जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे, उनका इस्तीफा लेंगे? और बाकी सब छोड़ दीजिए, आज एक और घटना हुई। मध्य प्रदेश की एक कांग्रेस की विधायक है, आपने क्योंकि मध्य प्रदेश का जिक्र किया है, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की विधायक नेता कल्पना वर्मा, उन्होंने अपने ही पार्टी के नेता पर दिन दहाड़े उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। सुनिए। सरपंच
आपके पास पूरा बयान भी मैं पहुंचा दूंगा, आपके पास है भी। बताइए, कांग्रेस पार्टी को तो यह बताना चाहिए कि लड़की हूं तो कांग्रेस के लड़कों से कैसे बच सकती हूं। जोहारीलाल मीणा के बेटे बच्ची का बलात्कार करते हैं, महेश जोशी के बेटे बच्ची का बलात्कार करते हैं। यहां पर मध्य प्रदेश में खुद उनकी विधायक जो है वो सुरक्षित नहीं है। दारू के नशे में कांग्रेस के नेता उन पर किस प्रकार से झपट्टा मारते हैं। तो यहां पर तो प्रियंका वाड्रा जी आप बताइए कि लड़की हूं कांग्रेस के इन लड़कों से कैसे बच सकती हूं। जी, यदि ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि जिस प्रदेश में दिन दहाड़े पुलिस की सुरक्षा मांगने के बावजूद पुलिस एक व्यक्ति को सुरक्षा ना दे और सरेआम उसका गला काटा जाए, जैसे हम देखते हैं कि कई जगहों पर जहां आईसिस प्रचलन में है, जहां पर आईसिस का बड़ा दबाव है, वहां पर इस प्रकार की तस्वीरें आप देखते हैं। परंतु इस प्रकार का दृश्य अगर राजस्थान में दिन दहाड़े होता है और यदि आपका ये निष्कर्ष है कि वहां पर कानून व्यवस्था ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि कम से कम वो सचिन पायलट को और राजेंद्र गुड़ा जैसे जो लोग उनके साथ रहे हैं उनको कम से कम कन्विंस कर दे कि वहां पर कानून व्यवस्था ठीक ठाक है। जहां तक सवाल है, हर प्रकार का जो डेटा सेंटर की तरफ से एनसीआरबी से लेकर दूसरे डेटा है और डेटा के अलावा जो वहां पर लोगों की आप बीती है, वो दोनों ही बताता है कि राजस्थान में अगर पिछले 4.5 वर्षों में कुछ हुआ है तो लगातार दंगे और दंगाइयों को बचाने का प्रयास, मतलूब अहमद से लेकर छाबड़ा का दंगाई, छाबड़ा, करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, ये लगातार दंगे हुए। वहां पर लगातार बलात्कार और महिलाओं के साथ शोषण और फिर ऐसे आरोपियों को बचाने का हथकंडा और किसी ना किसी प्रकार से अपराधी बचाओ ना कि बेटी बचाओ। देखिए, ऐसा है, ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए हर 5 साल में जनता को मौका मिलता है और अगली बार जनता उन्हें वहां के राजनीतिक पटल से इस प्रकार से बर्खास्त करने वाली है कि अब अशोक गहलोत जी आए दिन संवैधानिक पदों पर भी सवाल उठाने लगे हैं। ये उनकी एक प्रकार से पॉलिटिकल हताशा भी नजर आ रही है। देखिए, एक तो ये इस सवाल का जवाब नहीं हुआ। आज मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, कहीं पर भी देश में महिलाओं के साथ अन्याय हो, आप देश के नागरिक हैं, आप देश की राजनीतिक पार्टी है, आप जरूर अपने आक्रोश को प्रकट कीजिए, जवाबदेही मांगिए, हम तो तैयार हैं। परंतु मुझे बता दीजिए कि राजस्थान में जो 5 घटनाएं मैंने अभी हाल ही की घटनाएं बताई है, इससे पहले की घटनाएं नहीं बताई है। क्या स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची? क्या संजय सिंह का बयान आया? क्या वहां पर आतिशी जी पहुंची? क्या अरविंद केजरीवाल का बयान आया? चलिए छोड़ देते हैं इसको। बंगाल में मालदा में जो घटना हुई, बंगाल में जो आए दिन वहां पर रिवेंज रेप से लेकर बलात्कार बच्चियों के हुए, उस पर क्या इंडी गठबंधन के एक भी व्यक्ति का बयान है? जबकि अधीर रंजन चौधरी जी लगातार वहां पर जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में बोलते रहते हैं। जहां तक इंडी गठबंधन के सवाल पर जवाब देना है रविकांत जी, तो ऐसा है, मेरा एक सुझाव है राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, भारत तो सरदार पटेल जी ने जोड़ दिया था। राहुल जी जरूर एक इंडी जोड़ो यात्रा निकाले। इंडी जोड़ो यात्रा इसलिए निकाले क्योंकि जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी ने उनके नेता सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया है, हो सकता है सुखपाल खैरा ने ऐसा ट्वीट कर दिया किसी सांसद की शादी को लेकर और उसके प्रति जो खर्च हुए हैं उसको लेकर कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, या बताया जाता है कि वहां पर क्योंकि 13 पे 13 सीटों पर कांग्रेस को लड़ना है तो उस वजह से भी ये शायद गिरफ्तारी की गई। मुझे नहीं पता, ये तो अरविंद केजरीवाल ही बताएंगे, वो सुपर सीएम है पंजाब के। तो पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी पंजाब में जोड़े, फिर वहां से निकलते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली में जोड़े, फिर वो जाए पश्चिम बंगाल में जहां पर अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ममता दीदी इज इन स्पेन, पीपल ऑफ बंगाल आर इन पेन। तो वो ममता दीदी और
कांग्रेस पार्टी को जोड़े। वहां पर ममता दीदी ने वैसे ही ऐलान कर दिया है कि टीएमसी के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ना है, लेफ्ट के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ना है, तो लेफ्ट और टीएमसी को जोड़े। फिर नीचे आते हुए कर्नाटका में जिस प्रकार से तमिलनाडु बनाम कर्नाटका लगातार नदी के पानी को लेकर चल रहा है, वहां पर कर्नाटका के सीएम और तमिलनाडु के सीएम को जोड़े। थोड़ा और दक्षिण जाएंगे तो वहां पर अभी एक आदेश जारी हुआ है कि राहुल गांधी को वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए, तो कम से कम वहां जाकर लेफ्ट और कांग्रेस को जोड़े। और फिर से पश्चिमी ओर जाते हुए महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कभी शरद पवार जी राहुल जी में अविश्वास प्रस्ताव प्रकट करते हैं और कभी वहां पर उद्धव सेना सामना कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी में अविश्वास प्रकट करती है, उनको जोड़े। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो कभी मध्य प्रदेश में कंटेस्ट करना चाहती हैं, कभी उत्तराखंड के बाइपोल में कंटेस्ट करती हैं, कभी समाजवादी पार्टी बयान देती है कि पूरी सीटें लड़ेंगे, तो समाजवादी पार्टी को इंडी गठबंधन से जोड़े। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को इंडी जोड़ो यात्रा जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि जो अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि जैसे ही दिल्ली सर्विसेज बिल का मसला समाप्त होगा, वैसे ही ये राजनीतिक निकाह जो है वो तलाक 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 की ओर चल पड़ेगा, और उस तलाक 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 के प्रमाण हर रोज ही हमें दिखाई देते हैं। देखिए, ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं आप ही के माध्यम से इस विषय पर मुझे जानकारी मिली है। परंतु जो पुराना इतिहास देखेंगे, पश्चिम बंगाल की सरकार ने कभी भी संविधान का और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का सम्मान ठीक से किया हो, मुझे याद नहीं आता। जिस प्रकार से उन्होंने इससे पहले भी, जो आज के हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है, वो जब वहां के गवर्नर थे, तो जिस प्रकार से वहां पर उनके संवैधानिक पद को के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया, और जिस प्रकार से वहां पर टीएमसी की सरकार ने लगातार संविधान को ताक पर रखने के काम किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं, मुझे इससे ज्यादा हैरानी नहीं होती कि यदि पश्चिम बंगाल की सरकार इस प्रकार के कृत्यों को आगे जो है एक प्रकार से करने का काम कर रही है। परंतु क्योंकि ये विषय गवर्नर और गृह मंत्रालय के बीच में है, मुझे उम्मीद है कि जो जिनको ये पत्र लिखा गया है और जिन्होंने पत्र लिखा है, वो उस पर ज्यादा स्पष्टीकरण देंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू।